तो एनाटॉमी का एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है ये, जॉइंट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो शुरू करते हैं। जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स, यानी जैसे ये एक बोन है, इन दो बोनों के बीच के जंक्शन को, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दो बोन्स के मीट होने पे क्या बनता है? जॉइंट होता है। और ये बहुत टाइप्स का होता है, उसी टाइप्स को हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आप टिश्यू के अकॉर्डिंग अलग जॉइंट होगा, मूवमेंट के अकॉर्डिंग अलग जॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम सब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके फंक्शंस को देख लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या है। तो पहला फंक्शन तो यही होगा कि इट इज़ कैपेबल फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट कराता है। और दूसरा जो है, सर्व एज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन दी बोन्स, क्या करता है? दो बोन्स के बीच का क्या करता है? वो फंक्शनल करने के लिए सर्व करता है। यानी अगर हमको ज्वाइंट ही नहीं रहेगा तो वो क्या होगा? फंक्शन बोन नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा है बाइंड बोन स्टॉक्स एंड अदर रिलेटेड टिश्यू, क्या करता है? दो बोन्स को आपस में बाइंड करके रखता है ये। ठीक है। और बाइंड करने के लिए इसमें टिश्यू का इस्तेमाल होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा, अलाउ बोन्स टू ग्रोथ अकर, बोन्स को ग्रोथ करने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है। ठीक है। परमिट सर्टेन स्ट्रक्चर टू चेंज शेप ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि चाइल्ड का जब बॉर्न होता है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस बोन्स होते हैं। ठीक है। और उसमें जॉइंट्स जो होता है एडल्ट के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। जैसे एक एडल्ट का अगर बोन्स काउंट करें तो वो 206 होता है। अगर चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका बोन्स अलग होगा। तो जब बेबी का बॉर्न होता है तो उसमें जॉइंट क्या होते हैं? एक साथ जुड़ने लगते हैं। पहले जॉइंट ज़्यादा होता है, उसके बाद एक साथ जुड़ने लगेगा इस तरह से। तो ये क्या देगा? उसका शेप देगा और शेप चेंज होने लगेगा उसका। ठीक है। इनेबल द बॉडी टू हैव मूवमेंट, लीवर एक्शन एंड बॉडी पोस्चर। लीवर एक्शन आप लोग जानते हैं, और मूवमेंट में हेल्प करता है, ये भी जानते हैं। जैसे आपको अगर एक बॉडी को क्या करना है? इस तरह से खड़ा करना है, तो ये किसका मदद से आप कर सकते हैं? जॉइंट की मदद से। उसके बाद आप अगर बॉडी को इस तरह से घुमाना चाहते हैं, एल के तौर पे एल बनाना चाहते हैं, तो भी आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? जॉइंट की। तो ये कुछ फंक्शंस है, बहुत इजी फंक्शंस है, आप पढ़ सकते हैं इसमें से। अब नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसकी। ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है कि पहला क्लासिफिकेशन टिश्यू के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो इनमें 3 आते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट, जिसमें फाइबर टिश्यू का काम होता है। दूसरे में है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि कार्टिलेजिनस टिश्यू है। और उसके बाद साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। इन तीनों को आगे चल के डिफाइन करेंगे। और दूसरा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट, यानी कौन कितना बोन्स कितना मूव कर रहा है उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया। पहला है सिन आर्थोटिक, दूसरा है एम्फी आर्थोटिक, और थर्ड है दाई आर्थोटिक। ठीक है। सिन आर्थोटिक का मतलब होता है कि वो बोन जो है जरा भी मूव नहीं करेगा, इमूवेबल होगा। क्या होगा? इमूवेबल। और एम्फी आर्थोटिक यानी स्लाइटली मूवेबल होता है। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल। इसमें आपको आगे हम पढ़ाएंगे तो उसका एग्जाम्पल वगैरह सब आएगा। और दाई आर्थोटिक का मतलब होता है फ्रीली मूवेबल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम लोग फाइब्रस जॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप फाइब्रस जॉइंट।
फाइबरस जॉइंट किसको बोलते हैं? द बोन्स ऑफ फाइबरस जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो यहाँ पे जॉइंट बन रहा है यहाँ पे इस तरह से, आप यहाँ देख सकते हैं एक जॉइंट जो बना रहे हैं हम, इस जॉइंट में जो कनेक्शन दिया हुआ यहाँ पे ये इस तरह से, ये किस चीज़ से बना होता है? फाइबरस टिश्यू से। ठीक है, किससे बना हुआ था? फाइबरस टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? फाइबरस टिश्यू रहेगा। अगर आप टिश्यू को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको टिश्यू क्लासिफिकेशन दिख जाएगा, फाइबरस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह का आपको, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फाइबरस किसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि देयर इज नो कैविटी और स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दी बोन, सो मस्ट फाइबरस जॉइंट डू नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, तो जो बोन्स होंगे उस बोन्स में क्या होंगे? बीच में कोई कैविटी नहीं होगा। जैसे ये हमने कैविटी बनाया हुआ है बीच में, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बना है, लेकिन इस बोन्स जो भी जॉइंट होगा उस बोन्स में क्या नहीं होंगे? कैविटी नहीं होंगे। जैसे कि आपका स्कल में आपने देखा होगा, इस तरह से स्कल बना रहे हैं एक हम, स्कल में क्या देखे होंगे आप? इस तरह से जॉइंट होता है इसे। ठीक है, तो इस बीच में क्या होता है? फाइबरस टिश्यू होता है। ठीक है, और इस बीच में कोई भी कैविटी यानी खाली स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कि फाइबरस जॉइंट्स के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबरस जॉइंट। कौन कौन से टाइप्स होंगे? एक होता है सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। सूचर्स को क्या बोलते हैं? सूचर्स आर दी फाउंड ओनली इन द स्कल एंड दी possess short fibers and connective tissue that hold the skull bones tightly in a place। सूचर्स कहाँ पाया जाता है? स्कल में। कहाँ पाया जाता है? स्कल में। जो शॉर्ट फाइबर टिश्यू ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड्स टू द स्कल, जो स्कल में यहाँ पे हमने आपको दिखाया बनाया है, इसके अंदर जो फाइबरस टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सूचर्स ज्वाइंट। ठीक है, अगला है सिंडेस्मोसिस। तो इसको डिफाइन करें, द ज्वाइंट इन विच बोन्स आर कनेक्टेड बाय द बॉन्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलाउइंग फॉर मोर मूवमेंट दैट इन अ सूचर्स। ठीक है, ये भी जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? सूचर्स में ही मिलेगा। और एक जगह और मिलता है, कहाँ पे? टिबिया में। ठीक है, टिबिया और फिबुला में मिलेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जो सिंडेस्मोसिस जॉइंट है वो बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। थर्ड जो जॉइंट है वो है गोम्फोसिस। सीधे सीधे आप समझिए कि जो टीथ ज्वाइनिंग करता है मैक्सिला से, ठीक है, एंड मैंडिबल से, उस जॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? गोम्फोसिस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ पेरिडोंटल लिगामेंट। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। अब नेक्स्ट जो आते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बारे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, जैसे प्राइमरी कार्टिलेजिनियस। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी कार्टिलेजिनियस को डिफाइन करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सिनकॉन्ड्रोसिस। क्या बोलते हैं? सिनकॉन्ड्रोसिस। एक और नाम है, ये मेडिकल में बहुत पूछा जाता है कि प्राइमरी कार्टिलेजिनियस को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कनेक्ट द बोन्स एट द ज्वाइंट। ठीक है, क्या? अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कनेक्ट द बोन्स एट द ज्वाइंट्स। और जो सेकंड था वो है सेकेंडरी कार्टिलेज। ठीक है, और इसका भी दूसरा नाम है सिम्फाइसिस। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? जैसे प्राइमरी में क्या था? हाइलिन कार्टिलेज था सिर्फ, और इसमें क्या होता है? हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज दोनों पाया जाता है। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ ईच बोन इज कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। तो जो जैसे ये ज्वाइंट है इस तरह से,
तो ये इसका क्या कहलाता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। इस सरफेस पे कौन सा कार्टिलेज रहेगा, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। कौन कौन सा रहेगा, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। लिमिटेड मूवमेंट इज परमिटेड एट द ज्वाइंट डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। और इस ज्वाइंट में क्या रहता है कि कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, लिमिटेड मूवमेंट होगा। ठीक, अगला जो ज्वाइंट है वो है साइनोवियल ज्वाइंट। बहुत इजी है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट कैविटी। पहली बात तो इस ज्वाइंट में क्या होगा, कैविटी का मतलब उसमें होल होगा इस तरह से। ठीक है, एक ज्वाइंट हम बना रहे हैं, हर चीज में यही ज्वाइंट बनाना है आपको। और इस ज्वाइंट में क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैविटी है बीच में। ठीक है, ये जहाँ जहाँ आपको पाया जाएगा, जैसे नी ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट है, इन सब चीज़ों में साइनोवियल ज्वाइंट होता है। दूसरा है द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ ज्वाइंट कवर विथ हाइलिन कार्टिलेज। इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या, आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपको बताएं कि ये अपर जो ज्वाइंट का है ये क्या कहलाता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहलाता है। ठीक है, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस किस पे रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड रहेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंड बाय द ज्वाइंट कैविटी दैट प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, क्या कौन सा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, साइनोवियल फ्लूइड। यानी इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद रहेगा वो कौन सा रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, अगला है दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल। ये क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होगा। जैसे हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये हैंड क्या है, ये फ्रीली मूवेबल, मीन्स ये कौन सा ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट है। ज्वाइंट कैविटी इनक्लोज बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड द आर्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है, जो ज्वाइंट कैविटी होगा वो किससे बंद रहेगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाइंट आर्टिकुलर कैप्सूल। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अगला जो है साइनोवियल ज्वाइंट डिवीजन किया गया है, जैसे यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल। ठीक है, तो सबसे पहला जो आएगा यूनी एक्सियल में कौन कौन से होंगे, जैसे ग्लिंडिंग ज्वाइंट। ठीक है, ग्लिंडिंग ज्वाइंट किसको बोला है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट आर यूनी एक्सियल। ठीक है, पहला पार्ट में डिवाइड हो गया यूनी एक्सियल में। क्यों यूनी एक्सियल, द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ ज्वाइंट आर फ्लैट सो दैट कैन मूव बाय द स्लाइड। ये क्या होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट का मतलब सीधा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मूव बाय द स्लाइड, स्लाइड के द्वारा ऐसे मूव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बोल देंगे, एस्टर्नो क्लैविकुलर एंड एरोमाई क्लैविकुलर। ठीक है, क्लैविकल आप देख सकते हैं, क्लैविकुलर ज्वाइंट जो पाया जाए, क्लैविकल कहाँ पे होता है, ये आपको यहाँ पे एक ज्वाइंट दिखा देंगे, आपको इमेज आएगा। दूसरा जो है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, तो हिंज ज्वाइंट किसको बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर यूनी एक्सियल। ठीक है, ये भी एक यूनी एक्सियल है दैट मूव वन एक्सिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वन एक्सिस पे मूव करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर अलाउ फ्लेक्शन एक्सटेंशन। यानी ये एक हाथ पे आपको दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहाँ पे पाया जाएगा, ये जॉइंट एल्बो में, नी में और एंकल में। ठीक है, एल्बो जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट होगा, हिंज ज्वाइंट होगा, जिसमें आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होगी। नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट। अगला जो है कौन सा है, पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ यूनी एक्सियल दैट इज सराउंडेड बाय द
बोनी लिगामेंट। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, यूनी एक्सियल है और किससे सराउंड रहता है, बोनी लिगामेंट्स। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ ओनली रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, रोटेशन करता है। रोटेशन आप जान रहे हैं, जैसे सरकमस्ट्रक्शन, ये इस तरह से रोटेशन करेगा, इस तरह से। ठीक है, कौन सा जॉइंट होगा, नेक। नेक आप देख रहे हैं चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, और हिप जॉइंट, हिप में आप देखते होंगे कि हिप भी क्या करता है, रोटेशन कर सकता है। डांस वगैरह में आप देखे होंगे हिप क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनी एक्सियल खत्म हो चुका है। अब दूसरा जो है वो है बाई एक्सियल। ठीक है, बाई एक्सियल में जो पहला ज्वाइंट है वो कैंडिलॉइड ज्वाइंट है। ठीक है, ये जो टाइप आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा टाइप है, साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप्स पढ़ा रहे हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि बाई एक्सियल कौन सा है, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि बाई एक्सियल कौन सा है। ठीक है, तो बाई एक्सियल में पहला कौन सा है, कैंडिलॉइड। क्यों है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर बाई एक्सियल दैट आर वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज कॉनकेव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जो इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगा बोन का, वो पहला क्या होगा, कॉनकेव होगा, और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, कॉनकेव इस तरह से और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो दूसरा ये इस तरह से आ गया कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव, यानी ये खाली है और ये इस तरह से। द मूवमेंट इस तरह से होते हैं। द मूवमेंट पॉसिबल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, कौन कौन सा मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, फ्लेक्शन कर रहा है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको बता चुके हैं। abduction एंड एडक्शन, इधर और इधर, यानी ऐसे और ऐसे करना, ये कहलाता है एडक्शन और abduction। रोटेशन, स्लाइटली रोटेशन होता है इसमें। कौन सा वो ज्वाइंट होता है, मेटाकार्पोफाइलेंजियस, ये मेटाकार्पोफाइलेंजियस और नकल ज्वाइंट। तो इसमें से आप एक ही जानिए, मेटाकार्पोफाइलेंजियस कौन सा है। ये जैसे ये हैंड दिख रहा है हमारा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, ये है मेटाकार्पल्स। ठीक है, कौन सा, ये मेटाकार्पल्स। और इस पार्ट्स में क्या होता है, कार्पेल्स होते हैं। तो ये मेटाकार्पोफाइलेंजियस जो ज्वाइंट यहाँ पे आपको बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी मूव कर रहा है, देख सकते हैं आप, और ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कर रहा है, और ये रोटेशन भी कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सैडल ज्वाइंट में। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज बाईएक्सियल। ये कौन सा है, बाईएक्सियल। इट इज अलाउ द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction एंड रोटेशन। ठीक है, ये कौन सा है, बाईएक्सियल है, और एक कौन सा मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन कर लेगा, एक्सटेंशन कर लेगा, abduction कर लेगा, एडक्शन कर लेगा और रोटेशन कर लेगा, जैसे कि कैंडलॉइड ज्वाइंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे इसका, कार्पोमेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ठीक है, पहला तो ये जान लीजिए कि ये थंब का जो ज्वाइंट है ये, ठीक है, और कौन सा है, कार्पोमेटाकार्पल। सेम चीज़ है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद है एलिप्सॉइड ज्वाइंट। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, एडक्शन मूवमेंट, बट रोटेशन इज इम्पॉसिबल। जैसे ये रिस्ट ज्वाइंट में आपको देखने को मिलेगा, रिस्ट को आप मूव नहीं कर सकते, इस तरह से रोटेशन नहीं कर सकते, ये आपका फाइलेंजेस मूव कर रहा है। ठीक है, फाइलेंजेस बोले, कार्पल्स मूव करती है ये। ठीक है, रिस्ट बोन्स। ठीक है, जैसे ये फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, एडक्शन, एबडक्शन, लेकिन रोटेशन इम्पॉसिबल। ठीक है, अब आते हैं जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बहुत फेमस ज्वाइंट है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा बॉल एंड सॉकेट के बारे में। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर मल्टी एक्सियल। कौन सा, ये मल्टी एक्सियल है पहले तो। दूसरा, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द ज्वाइंट्स, वन इज बॉल लाइक, अनदर इज सॉकेट। जैसे एक क्या होता है, इसे बॉल लाइक होगा, और इसी के अंदर एक ज्वाइंट जो फिक्स होगा वो कौन सा होगा, सॉकेट टाइप का होगा ये ज्वाइंट। ठीक है, इस टाइप को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सो इट इज अ फ्रीली मूवेबल सर्कमडक्शन मूवमेंट अलाउ। सर्कमडक्शन का मतलब
जितनी भी मूवमेंट है जैसे फ्लेक्शंस, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है, रोटेशन, ठीक है, इन सब को मिला के क्या बोला जाता है, सरकमडक्शन। ठीक है, ये जो ज्वाइंट होगा जिस टाइप का, इस ज्वाइंट में क्या होंगे, सारे तरह के मूवमेंट होंगे। ये ज्वाइंट कौन कौन सा होता है, शोल्डर ज्वाइंट होता है एग्जांपल में, और हिप ज्वाइंट होगा। ठीक है, शोल्डर आप देख सकते हैं, जो शोल्डर आपका है वो ये सारा तरह का मूवमेंट करेगा। अगर आपको मूवमेंट के बारे में पढ़ना है तो अगला जो टॉपिक होगा मूवमेंट के बारे में, कि कौन कौन सा मूवमेंट होता है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे जो है ये शॉर्ट में एक दिया हुआ है, ठीक है, कि फाइब्रस ज्वाइंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्वाइंट्स और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट्स जैसे सूचस, सिंडेस्मोसिस, गम्फोसिस। ठीक है, सूचस में स्कल आता है, सिंडेस्मोसिस में अल्ना और टिबिया होगा, गम्फोसिस में टीथ। ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। कार्टिलेजिनियस में क्या होगा, जैसे प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में लॉन्ग बोन्स आएंगे। बोन्स के बारे में आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, तो लॉन्ग बोन्स में जो जो बोन्स आते हैं वो होगा। जैसे लॉन्ग बोन्स में कौन कौन सा आता है, जैसे टिबिया हो गया, ठीक है, फिबुला हो गया, ह्यूमरस हो गया, ये सब लॉन्ग बोन्स हैं। ठीक है, जो दिखने में लंबा होता है वो लॉन्ग बोन्स बनते हैं। सेकेंडरी कार्टिलेज इज बिटवीन दी मैनिब्रम एंड स्टर्नम, इनवर्टेब्रल डिस्क एंड प्यूबिस सिम्फोसिस। ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो वर्टेब्रल कार्टिलेज इस तरह से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी कार्टिलेज में। साइनोवियल ज्वाइंट अभी आपको हम पढ़ा है, ये शॉर्ट में है। जैसे पहला ग्लिंडिंग में स्टर्नो क्लाविकुलर, ठीक है, और एक्रोमायो क्लाविकुलर, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। हिंज ज्वाइंट में नी, एंकल और एल्बो। पाइवोट में नेक और हिप। ठीक है, कैंडिलॉइड ज्वाइंट में क्या, मेटाकार्पल्स एंड नक्कल ज्वाइंट। मेटाकार्पो फाइलेंजियल आपको समझाएं वीडियो में। साइडल ज्वाइंट में, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थम। एलिप्सॉइड में रिस्ट बोन, और बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर, हिप, और भी होते हैं, आप लिख लीजिएगा। यहाँ दो ही एग्जाम्पल की जरूरत है, ये शॉर्ट में आपको समझाया गया है। तो यहाँ पे जो है ज्वाइंट जो है ख़त्म हो चुका है।